नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है राजा अब गेहूं की नहीं पूंजी की रोटी खाता है। कविता है, जहां खो गई थी मेरी गिल्ली और छिपा दिया था डंडा मैंने बचपन में। जहां खो गई थी मेरी गिल्ली और छिपा दिया था डंडा मैंने बचपन में, उस जगह पर अब खेत नहीं है, एक मकान है और उसके ठीक बगल में एक सड़क। जहां खो गई थी मेरी गिल्ली और छिपा दिया था डंडा मैंने बचपन में, उस जगह पर अब खेत नहीं है, एक मकान है और उसके ठीक बगल में एक सड़क। सड़क पर पूंजी दौड़ती है, आदमी भी दौड़ लगाता है माथे पर पूंजी लेकर। आदमी को अब रोटियों के लिए गेहूं के बदले पूंजी चाहिए। आदमी को अब रोटियों के लिए गेहूं के बदले पूंजी चाहिए। जब गेहूं आवश्यक होता था आदमी भूख से नहीं मरता था। जब गेहूं आवश्यक होता था आदमी भूख से नहीं मरता था, और अब आदमी भूख से बेशक एक झटके में नहीं मरता, लेकिन रोज बरोज मरता है। जब गेहूं आवश्यक होता था आदमी भूख से नहीं मरता था, और अब आदमी भूख से बेशक एक झटके में नहीं मरता, लेकिन रोज बरोज मरता है। राजा भी जानता है, पूंजी खाने, चबाने और निगलने की आदत हो गई है इस देश की जनता को। राजा भी जानता है, पूंजी खाने, चबाने और निगलने की आदत हो गई है इस देश की जनता को। राजा रोटी को भगवान की देन कहता है और लोग भगवान की आरती उतारते हैं। राजा रोटी को भगवान की देन कहता है और लोग भगवान की आरती उतारते हैं। राजा के कहने पर दूसरे धर्म के लोगों को गलियाते हैं, मारते हैं। राजा के कहने पर दूसरे धर्म के लोगों को गलियाते हैं, मारते पीटते हैं, जान से मार देते हैं। राजा के लोग कहते हैं, राजा ने आज गेहूं के बदले पूंजी की रोटी खाई है। पूंजी की रोटी खाता राजा राम का अवतारी है। पूंजी की रोटी खाता राजा राम का अवतारी है। उसके हाथों में और मुंह में खून लगा है। हाँ, उसके हाथों में और मुंह में खून लगा है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।